So firstly, Simran, welcome to IWM Bus. This is Shweta. Thank you for having me. तो सिमरन, कितना एक्साइटमेंट है शो को लेकर, बिकॉज आफ्टर 3 मंथ हम फिर से देखने वाले हैं शो को ना। शो का जब प्रोमो आया था तो ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। तो अब शो आ रहा है फिर से, तो इसके लिए कितना एक्साइटमेंट आपके लिए भी है ये? एक्साइटमेंट बहुत सारा है एंड अलग तरह का एक्साइटमेंट है क्योंकि अब पैंडेमिक में शो आ रहा है तो एक वो एक साल से टीवी पर नहीं आई हूँ तो मेरे पेरेंट्स भी दे आर सेइंग कि वी हैव नॉट सीन यू फ्रॉम अ ईयर ऑन टीवी। सो एक वो अलग ही फीलिंग आएगी मुझे कि ओके मैं टीवी पे आ सकती हूँ बिकॉज घर पे रह के एक वही लाइफस्टाइल हो गई थी दैट यू हैव टू स्टे एट होम। सो या बहुत सारा एक्साइटमेंट है। तो जब शो का प्रोमो आया था फर्स्ट, तो सभी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि वो अप्रैल में आने वाला था, आई थिंक अप्रैल के स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। बट जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो एक्सटेंड होकर अब जुलाई में आ रहा है। सो जो एक्सटेंड हुआ तो अब तब आपका रिएक्शन क्या था? बिकॉज नो काफी दिनों के बाद आप नजर आने वाली थी शो टीवी सीरियल्स में, लेकिन पेंडेमिक के दौरान इसको डिले हो गए। सॉरी, हेलो, आई हेलो, लॉस्ट यू मे बी। हाँ। कैन आई रिपीट माई क्वेश्चन? हाँ, आपने बोला अप्रैल के बाद, उसके बाद से या अप्रैल के बाद अप्रैल आया नहीं तो। हाँ, अप्रैल को रिलीज होने वाला था और अब जुलाई में हो रहा है। सो आप ऑडियंस काफी एक्साइटेड थी आपको देखने के लिए, बिकॉज आप काफी दिनों के बाद आ रही थी, लेकिन उसमें भी डिले होकर जुलाई हो गया। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगी? आपको कितना निराशा हुआ था जब आपको ये पता चला? तो एक्चुअली क्या है ना कि जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ मैंने देखा है कि आप एक दिन बाद भी रिप्लेस हो जाते हो और आज काम है कल ऑफर हो जाता है, कल काम नहीं है। आज है तो बहुत सारा काम है, मतलब कि 6 महीने आपके पास टाइम ही नहीं है और जब बंद होता है तो अचानक आपके पास बहुत सारा टाइम खुद के लिए है। तो ये बहुत एक्सट्रीम्स वे में ये इंडस्ट्री वर्क करती है। तो ये जब मैं आई थी तो मैं समझ गई थी। तो फिर मुझे मतलब बॉदर करना मैंने छोड़ दिया कि कल क्या होगा आज क्या होगा, क्योंकि मैं समझ गई कि इंडस्ट्री ऐसी कि आज है कल नहीं है, या कल बहुत है और आज कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया अचानक, मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। या तो वो मुझे एक लगा कि अरे क्या हो गया, लेकिन उस चीज के ऊपर मैंने बहुत बुरा नहीं फील किया। इन अ वे इसलिए भी नहीं किया क्योंकि या हमारा शो आया नहीं था, तो मुझे टाइम मिल गया कि थोड़ा और प्रिपेयर करूं और हम शूट एक्चुअली क्या हो रहा था कि लोग जा रहे थे गोवा, फिर गोवा में शूट बंद हो रहा था, हैदराबाद जा रहे थे फिर या शूट बंद हो रहा था। तो मुझे लगा इससे अच्छा कि मुंबई में ही जब भी शुरू हो तो वो अच्छा है। और एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ तो मैं बहुत अटैच्ड हूँ उनसे, तो मुझे कहीं जाना पड़े शूट के लिए तो वो कितना भी बोल लीजिए वो तकलीफ ही होती है। या तो इसीलिए वो एक मैंने पॉजिटिव सोचा। हाँ, लेकिन मैं बहुत वेट कर रही थी कि कब शुरू होगा कब शुरू होगा। So have you guys started shooting right now हाँ, in Mumbai? और पहले दिन शूट पे अजीब ही लग रहा था कि अच्छा कैमरा होता है, लाइटिंग होती है, लोग होते हैं, एक्टर्स होते हैं। Yeah. तो वो एक थोड़ा पहले दिन मैं सिंक में ही नहीं थी क्योंकि आप इतने दिन घर पे रहो और फिर सडनली फर्स्ट डे शूट होता है तो एक वो क्योंकि पिछली बार जब शूट शुरू हुआ था तब हमारे वर्कशॉप्स चल रहे थे, तो जी। वर्कशॉप्स के बाद शूट शुरू हुआ तो वो इतना अजीब नहीं लगा। ये हम फिर से घर में थे पूरा लॉकडाउन में वापस एंड देन अचानक से शूट इज लाइक इट फील स्ट्रेंज। या पर जैसे कि हमने देखा है कि जब से लोग कोरोना वायरस आया है, कोविड 19 आया है, सेट में कई सारे चेंजेस आ गए हैं। नो, अब लोग ज्यादा मास्क पहनकर घूमते हुए नजर आते हैं। नो, इट्स वेरी डिफरेंट। सो जब आपने शूट स्टार्ट किया था तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? नो, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, नो, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा मेंटेन की जाती है, तो कितना आपने मिस किया पुराने वाले सेट, पुराने वाले शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर?
मैंने तो बहुत सैड फील किया जब मैंने पहली बार शूट शुरू किया। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मैंने कभी किया नहीं है ये। मतलब मास्क पहनो और डर डर के शूट करो कि सामने से कोई, क्योंकि अब इतना डर नहीं लगता क्योंकि थोड़ा वैक्सीन तो ले लिया है यस ना हमने, फर्स्ट डोज। यस तो वो एक उतना भी डर नहीं है बट उतना नहीं है। तब तो अप्रैल में तो ऐसा था कि मतलब बहुत डर था, मतलब हर कोई बार बार सैनिटाइज करती हूँ मैं हाथ। और इससे क्या होता है ना, फिर आप सीन के बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि आधा टाइम आप ये सोच रहे हो कि मतलब मेरे से सोशल डिस्टेंसिंग रहे उस इंसान की, और मैं बार बार मैंने सैनिटाइज किया ना अपना हाथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान, अगर आप कहीं टच भी कर लोगे ऐसे और आपको वो हो गया तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट आई थिंक। एंड आई उस वक्त मैंने रियली प्रे किया कि पुराना टाइम वापस आ जाए, ये क्या हो रहा है, वापस आ जाए जैसे हम शूट करते थे। मैंने यस। अपने दोस्तों को बोला जिस दिन हम मास्क निकाल के घूमेंगे मैं पार्टी दूंगी सबको। आई थिंक सब लोग के एक दूसरे को पार्टी देंगे। आई थिंक वो डे के लिए सब बेताब है। बट सिमरन, जब शो की बात किया जाए, लक्ष्मी घर आई है, एक ये शो का क्या एक यूनिक कंसेप्ट है जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप उस बात को लेकर ये शो को हाँ बोली है? ये शो जो है ना ये बहुत ही नेचुरल शो है। यस मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो मैंने किया वो खराब है पहले या जो दूसरे लोग करते वो यस खराब है, बट एक वो टीवी में एक एक फॉर्मेट हो जाता है क्योंकि वो टीवी है, आपको हर दिन 22 मिनट्स देना है पब्लिक को। तो वो एक होता है ना कि जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपकी स्माइल कितनी सुंदर लग रही है, तो वो एक तरीका है ना बोलने का कि आपकी स्माइल कितनी सुंदर लग रही है। ये टीवी का थोड़ा सा होता है। लेकिन अगर मैं अभी आपको बोलूं आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है, जी। तो ये बहुत आई थिंक योर वीडियो इज पॉज। या या हेलो या या तो ये जो है ये थोड़ा सा हमारी जो मैम है नीलिमा मैम ने हमें बताया था कि जो फिल्म्स और वेब सीरीज में जैसा होता है, जो एक एक्टिंग नहीं होती, एक वो अंडरस्टेटेड एक्टिंग होती है। मतलब बहुत नेचुरली जो बोल देते हैं इंसान, जैसे आप और मैं बात करें और मैं आपको ओवरलैप कर दूं तो बहुत नेचुरल चीज है। तो यस वो वैसा एक उसका वाइब था। एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो काफी मैं उससे काफी रिलेट कर पाती हूँ। तो ये सब चीजों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मतलब वो डरती भी है पर करती भी है, तो मैं भी ऐसी हूँ कि मैं डरती हूँ पर मैं करती भी हूँ चीजों को। या। तो वैसे So how is your bond with other co-star? Because जब हमने देखा शो की प्रोमो तो कई सारे सितारे नजर आ रहे हैं, तो आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड है? अ, मेरा एक्चुअली क्या है ना कि जो फैमिली है जिसमें जो अनन्या जी हैं वो दूसरी फैमिली में है और मैं दूसरी फैमिली में हूँ। तो अब तक मैं मतलब मेरा उनके साथ शूट नहीं हुआ है, हुआ है पर 1-2 दिन ही हुआ है, तो 2-3 दिन। तो फ्रॉम दैट आई कैन से कि वो बहुत बहुत डिसिप्लिन्ड है। एंड वो जिस तरह अपने आप को कैरी करती हैं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने आप को उस तरह कैरी कर सकूँ। एक होता है ना एक अलग वे होता है खुद को कैरी करने का। तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत सेंसिबल हैं। और वो पूरा टाइम अपने कैरेक्टर में रहती हैं, तो मुझे उनसे वो सीखना है कि वो कैसे मतलब वो अपने कैरेक्टर में ही रहती हैं और अपना फोकस नहीं छोड़ती हैं। तो आई थिंक मेरे को मुझे बहुत कुछ सीखना है उनसे क्योंकि उनका काम भी देखा हुआ है हम सब ने। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। वो तो है कि मैम से सीखना है बहुत कुछ। और अक्षित के साथ भी मैंने बहुत दिन शूट नहीं किया है, बट जितने भी दिन किया है आई फील ही इज वेरी 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 सपोर्टिंग। वो बहुत ही सपोर्टिंग एक्टर है। और वो उसमें यूनिक बात ये है कि अगर कुछ भी हो रहा हो सामने, लेट्स से अगर कुछ गलत हो रहा है, तो हम सोचते हैं एक बार कि बोले या नहीं बोले, या हमारे दिमाग में ख्याल आता है लेकिन हम बोलते नहीं। बट उसमें वो इनोसेंस है कि जो होता है ना वो बोल देता है। या मतलब उसके अंदर भी उसको जो फील हो रहा होता है ना वो बोल देता है। हम कैसे अंदर कुछ फील होता है तो अंदर ही रखते, बताते नहीं है कभी कभी। तो या वो, हाँ, वो बहुत ऑनेस्ट है। मतलब जो है वो बोल देता है, उसमें वो इनोसेंस है, तो वो एक अच्छी चीज है। और वो भी काफी फोकस्ड है अपने काम को लेकर। एंड हाँ, और वो बहुत जेन्यून है। मतलब जेन्यूनली बोलता है चीजों को, ऐसे बिल्कुल भी फेक नहीं है। ऐसे इस इंडस्ट्री में कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से जी। वो, हाँ, उनका क्योंकि उनको काफी लोगों से रिलेशन रखना होता है तो देन वो हो जाता है सिस्टम में। ओके। तो सिमरन, जब बात किया जाए शो की, तो शो से ऑडियंस काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रही है।
तो आप क्या बोलना चाहोगे, और हमें ये शो में और क्या देखने को मिल सकता है? एक और चीज मैं बोलना भूल गई कि जो मेरी फैमिली है उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, तो हमारे सीन्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं, वो एक मैंने पॉइंट मिस कर दिया। ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है कि दो बहुत ही अलग तरीके की फैमिलीज को देखेंगी, दो बहुत ही अलग तरीके के लोगों को देखेंगी, जो लड़का और लड़की है। और एक उनको ये भी एक देखने मिलेगा कि एक जो मेरा किरदार है वो झांसी की रानी नहीं है। तो हमेशा टीवी शोज में ऐसा होता है कि लड़कियां चढ़ चढ़ के बोलती हैं झांसी की रानी टाइप कॉन्फिडेंट लेडी, या फिर लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो बहू का रोल करती हैं और रोती हैं और सैक्रिफाइसिंग होती हैं और अपने ओपिनियंस नहीं रखती। बट ये ऐसी है कि ये बीच में है, ये डरती भी है लेकिन ये अपने अपने ओपिनियंस रखती है कॉन्फिडेंटली, लेकिन बहुत सॉफ्टली, ऐसे लड़के नहीं। तो इसलिए ये जो बीच का है ये पकड़ना मुश्किल है, बट ये उनको एक अलग देखने मिलेगा कि ये ऐसा किरदार है। तो और एक एक हल्का एक कॉमिक साइड भी है, वो अनन्या मैम की फैमिली का है, लाइटर कॉमेडी है, ड्रामा भी है वैसे। Okay, so Simran, any final message for the audience who are eagerly waiting for you to see on a screen back again? उनके लिए एक मैसेज हो जाए। I'll just tell them I'm very very grateful कि जिन्होंने भी मेरे जो भी शोज देखे हैं या मुझे फॉलो किया है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि एट द एंड आपके फैंस के बिना आप कुछ भी नहीं हो। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, और मैं चाहती हूँ कि वो ये शो देखें, क्योंकि ये शो बहुत ही यूनिक है और बहुत नेचुरल है, एंड आई थिंक अगर वो देखेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे काफी ज्यादा। So I really request them to please watch this show. Thank you, Simran, for giving your precious time, and all the best for the show. Thank you. Thank you.